ब्रेक स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड्रे आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी था जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे देखिबा वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक खबर तेबे सैम पेट्रोडा बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती भाजपार राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से कहिछंती जेतेबेले शाहिद आफरीदी निजर प्रतीकात्मक भाव से कांग्रेस को कही से कथा कही जे कांग्रेस सहित जो आतंकवादी संगठन रही आलोचना करने को चेष्टा करुले ए सबु समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुप रही जहाँकि स्वीकृति को दर्शाऊला अंपटे सैम पेट्रोडा पाकिस्तान को निजर घर बोली कहवा समय से चुप रही। राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पेट्रोडा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पेट्रोडा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नीयत है। ये देश के वीर सैनिकों का अपमान है और इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। जहां जो भी देश विरोधी काम करता है, कांग्रेस उसका संरक्षण करती है। जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इनकी नीति और नीयत समझे। एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हूं, परंतु यह जरूर वो कहते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हूं, पाकिस्तान को अपना घर कहता हूं। अगर ये राहुल गांधी के करीबी कह रहे हैं, तो इस देश के हर राष्ट्रवादी 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का बयान हमारे सैनिकों का अपमान है और देश के संप्रभुता और अखंडता, जिसमें हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके बेसिक एसेंस के खिलाफ है। और आखिरी में मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या
सैम पिट्रोडाଙ୍କର बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ती एनसीपी रो सांसद सुनील तटकरे से कहिछन्ती जे हा अत्यंत दुखद खबर जे सैम पिट्रोडा भारत रे बढ़िछन्ती तांकर समस्त एठारे से हासिल मध्य करिछन्ती किंतु दुखर कथा जे से भारत विरोध रे भली बयानबाजी करूछन्ती। Very sad for the India. He has also grown up in India only. Whatever the status he has now achieved, that too whatever the years he spent in India. So it is unfortunate. Very sad for the India. He has also grown up in India only. Whatever the status he has now achieved, that too whatever the years he spent in India. So it is unfortunate. Very sad for the India. He has also grown up in India only. Whatever the status he has now achieved, that too whatever the years he spent in India. So it is unfortunate. Very sad for the India. He has also grown up in India only. Whatever the status he has. राहुल गांधी बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ती केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से कहिछन्ती जे मु गोटे प्रश्न बारंबार मध्य समानंको पचारुछि जेतेबेले सेमाने तेलंगाना रे निर्वाचन जितुछन्ती सेतेबेले ईवीएम ठीक अछि बाकी समस्त जिनिस ठीक अछि किंतु जेतेबेले माने निर्वाचन हारि जाउछन्ती सेतेबेले से विभिन्न प्रकार संवैधानिक संस्था उपरे दोष लदुछन्ती एभली काहेकि बोली से प्रश्न करिछन्ती। नहीं, ये क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देश में इतना अच्छी तरह से एक व्यवस्था है और दुनिया में हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर लोग उनको वोट नहीं देते, जनता उनको सत्ता नहीं देते तो गलती हमारा है क्या? ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो नेपाल को कंपेयर करते हैं, श्रीलंका को कंपेयर करते हैं, ये तरीका है क्या? और मैं बहुत बार ये प्रश्न, एक तो पहले जो उन्होंने जो कल आरोप लगाया है आनंद का, डिलीट हुआ है क्या? डिलीट हुआ है नहीं, ये तो नहीं बताया अभी तक। और ऐसे तो डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज नंबर 1। ऐसे कोई भी आपके नाम मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं, ये तो वेरीफाई हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। और जहां जीता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता हासिल किया है, उधर का उदाहरण दे। आनंद कांग्रेस पार्टी जीता है, ये क्या बात कर रहे हैं? और अभी अभी कोलार डिस्ट्रिक्ट में मालूर में तो कोर्ट इनके खिलाफ, इनके जो कैंडिडेट जीते थे उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इनका सोच भी समझिए, अगर तेलंगाना में वो विजय हासिल करता है तो उधर ईवीएम ठीक है और उधर इलेक्शन कमीशन ठीक है, वोट चोरी नहीं होता है। महाराष्ट्र में जब वो लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल करते हैं तब सब कुछ ठीक है, ईवीएम ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। लेकिन जब वो विधानसभा में हारते सब कुछ गलत हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जीता, कर्नाटक में जीता, सब ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहे लोग भी। कल जो एक चर्चा हुआ है, कंट्री नीड्स ए, कंट्री एक्सपेक्ट्स ए गुड अपोजिशन लीडर। हम तो ये नहीं चाहते हैं ऐसे अपोजिशन लीडर, क्योंकि वो क्या बात करते हैं वो एक स्वयं कंफ्यूज में है। आनंद में जब पता चला तुरंत कंप्लेंट हुआ है और उसके बाद वेरीफाई कौन करते हैं जी? हु इज इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल में एक व्यवस्था है। अगर इधर मुंबई में करता है तो मुंबई का जो डीसी है, मीन डीएम है या डीसी, कई राज्यों में डीसी बोलता है, कई राज्य में डीएम बोलता है, वो डीसी उनके नीचे तहसीलदार वगैरह करता है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की, क्यों नहीं किया है? जो भी आंकड़ा रहता है आपके डीसी के पास रहता है, जो भी आंकड़ा रहता है आपके तहसीलदार के पास रहता है, आपके एसी के पास रहता है, आपने क्यों नहीं किया है? तो एक तरह
जो देश में प्रजाप्रभुत्व है और मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये सिर्फ इलेक्शन में तो रिजल्ट में तो दिख ही रहा है, उसके अलावा भी जो भी सर्वे होता है, लोग जब मोदी जी को देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए, तब भी पता चलता है। बट इनको अच्छे काम करके अपने सोच क्या है, अपना विजन क्या है, ये लोगों के सामने न रखते हुए, ये तो जब लोग उनको तिरस्कार करते हैं, लॉन्च 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 रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, और सब टाइम फेल होता है। चंद्रयान का भी दूसरी बार सक्सेस हुआ, लेकिन 20-25 बार ये फेल हो गया है। तो अपील की है कि सब साथ में और देश के संविधान को बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देश में इतना अच्छी तरह से एक व्यवस्था है। अन्यपटे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को भोट चोरी अभियोग उपर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति बारंबार गोटे पर गोटे स्थान रे भोट चोरी हेउछि, सीआईडी मध्य तथ्य मागिबा परे इलेक्शन कमिशनर कोनोसी जवाब देउनांती। One by one after another, this issue of vote chori is become a big issue in the country. Now the latest revelation on Alamda constituencies is clearly with evidence. We are asking one primary question to Election Commission of India, only one primary question. 18 letter has been sent by the CID of Karnataka to the Election Commission. Why don't they reply that? This inquiry has been initiated by the returning officer of the Alanth, RO. RO has given a complaint. On that basis, CID is investigating. For that investigation, CID is asking certain information from the Election Commission. With the 18 times they asked. Why Election Commission is not responded that? Why? Because clearly they are completely match fixing with the government and the BJP. That's all. What this is? No. Whatever issues are there internally, party will discuss. Nothing else. Okay. Thank you. You for a long time now. That's why, sir. What is your take on the whole vote sharing new revelation by Rahul Gandhi, sir? Because the ECI and also the opposition is, stating it as baseless. अन्यपटे राहुल गांधी एक्स प्लाटफॉर्म रे जेएनजी रो जो ट्वीट रहितला ताकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। से कहिछंती जे जेएनजी रो मतलब हेउछि बा यार अर्थ हेउछि आगामी पीढ़ी, परवर्ती पीढ़ी को नै से कोन कहबा को चाहछंती बोली प्रश्न करिछंती निशिकांत दुबे। से कहिछंती नेपाल एवं बांग्लादेश को जदि जोड़ा जाए तबे ही उदाहरण देखिबा को मिलिछि जे परवर्ती पीढ़ी केउ भली भाबरे भ्रष्टाचार विरोध रे छिड़ा होछंती। उसके बाद आपका भी ट्वीट आता है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय पर? नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेएनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं।
ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, भोट चोरी प्रसंग को नहीं कहिसेंती कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। से कहिसेंती राहुल गांधी जो भाव में समस्त प्रमाण सह प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिले, या उपरे मध्य इलेक्शन कमिशनर कोनोसी जवाब देई नाहंती, बरं इलेक्शन कमिशनर को बंचेबा पई बयानबाजी करूछंती भाजपार प्रवक्ता माने, जेंथिरु स्पष्ट प्रमाणित हेउछि जे इलेक्शन कमिशनरकर पर्दाफाश करिसेंती राहुल गांधी। कल राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, साक्ष्य के साथ, आधार के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ और लिविंग विटनेसेस के साथ, उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। और जैसा होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत के तौर पे कह रहा हूं मैं, तो इलेक्शन कमीशन नहीं, डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई जवाब है इस बात का? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जवाब दिया जा चुका है। तो जो सीआरपीसी में जो प्राविधान है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें कानूनन सीआईडी को अधिकार है। सीआईडी जांच हो रही है, संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। तो जो एक संवैधानिक जांच एजेंसी ने 1-2 बार नहीं, 18 बार इनसे पूछा तो उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब जो मीडिया में तैरा रहे हैं वो तो उनको देना चाहिए था और उसको रिपीट करना चाहिए था। वैसे जैसे यहां है देश का इलेक्शन कमीशन, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन, वो भी तो संवैधानिक संस्था है, उसने भी भेजा है कोर्ट करते हुए, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया है, किसी बात का कोई जवाब नहीं है, हर बात का तर्क के साथ जवाब दें। तो पूरी तरह अब साफ हो गया था कि इलेक्शन चोरी के लिए जो दूसरी किस्त दी है वो और ज्यादा साक्ष्यों के साथ है। अब बड़ा इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को हाइड्रोजन बम का, तो इतनी जल्दी क्या है आएगा? इनकरेक्ट है और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप से कह ही रही है कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो खुशी बम।
राहुल गांधी को जेएनजी वाला पोस्ट को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुग से कहते जे राहुल गांधी जो नुआ पीढ़ीर कथा कहते बुझा दरकार जे बारंबार जो हार मिली लोकंर प्रति भावना एवं एसत तरुण चुग कहते जो हिंसात्मक और भ्रमात्मक भावना रही केबे भी साकार हेबना कारण कोटी कोटी युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांध सह कांध मिलाई देशर प्रगति दिगरे कार्य करुछन्ते। क्या लगता है आपको, क्या उनका जो माइंडसेट रहा होगा जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया जेनजी को लेके? बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा निराशा में व कुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी की मेहनत की पराकाष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 7.8% की दर से भारत बढ़ रहा है। यहां राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक नौजवान बनने वाला नहीं है। भारत में जेन जी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करने वाली जिम्मेदार, समझदार, मेहनतकश पीढ़ी है। राहुल गांधी की भारत विरोधी इरादे, मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रभक्ति में लीन होकर विकास की पराकाष्ठा की ओर आगे बढ़ चुकी है और भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प में लगी है। भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और भारत की तरक्की की खबर जब भी आती है, जब खुशियों का, त्योहारों का, तरक्की का खबर आती है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियां खुशी में शामिल होने की बजाय मातम की धुन चला देते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है आपको, क्या उनका जो माइंडसेट रहा होगा जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया जेनजी को लेके? बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा निराशा में व कुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला। बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य कहते जे बीजेडी हेउछि राज्यर सबुठारु बड़ विरोधी दल एवं लोकों पई सबुबेले लड़ी था। अन्यपटे सार समस्या को नहीं से कहते यह एक छोट मुद्दा नुहे, आपरे विस्तृत आलोचना हेबो। मुलतवी केते समय आलोचना हुए एवं हमको केते समय मिलिबो? 15 मिनिट। चाषीर एते विराट एवं उत्कट समस्या 15 मिनिट अध घंटा भितर आलोचना कले सरी जीवो? एटा संकटरे वर्तमान अछंती एवं सरकार चाषीर समस्या को अणदेखा करुछंती। सरकार तो चाहतु 15 मिनिट अध घंटा आलोचना कथा सरी जाओ बोली सरकार न्याय हम चाषी मान प्रति। तो आम कहूँ विस्तृत आलोचना हो, सारा दिन आलोचना हो, सरकार चाषी विरोधी कार्य कर जो अपराध करिसेंती तार पर्दाफाश हो। किछि ने बीजेडी कोनोसी द्वंद्व नाही। बिजु जनता दल ए राज्यर सर्वबृहत विरोधी दल। आमर चिंता भी अच्छी, आमर चेतना भी अच्छी। आम सबू निष्पत्ति राज्यर जनसाधारण स्वार्थ दृष्टि लो। देखो कांग्रेस अभियोग किसी मंतव्य देवार नहीं। मु बारंबार यही कथा पर कहली जे मुलतवी केते समय आलोचना हुए एवं सरकार तो सुविधा हे। सरकार आधा घंटा घंटे आलोचन 5 मिनट उत्तर देके सरकार खसी जावाई चाहती। तो किए कार सहित मेंट कर जना पड़ू नहीं। आमे चाहूँ चाषीर जो समस्या ये उत्कट समस्या
एवं ए समस्या रे चाषी हंतसंत होउछंती एवं व्यापक भाव में विस्तृत भाव में ए समस्या आलोचना हो एवं सरकार तार उत्तर दियंतु ओडिसा आमको उत्तर दियंतु ने ओडिसा चाषी कूल को सरकार उत्तर दियंतु तेणु आम चाहूँ दिन तमाम आलोचना हो मुलतवी केते समय आलोचना हुए एवं आमको केते समय मिल 15 मिनिट चाषीर एते विराट एवं उत्कट समस्या अन्यपटे ताराबाहिनी पतिंकर रही प्रतिक्रिया से कहते जे गृह रे बीजेपी और बीजेडी मिसिकी रही जेतेबेले आमे सार उपरे मुलतवी प्रस्ताव आनिथिलु सेतेबेले आलोचना हेउथिला सेतेबेले जानी सुनी बीजेडी होहल्ला कला जहा फल रे गृह मुलतवी रहिला। राज्य रे आज प्रमाणित होईछि विधानसभा रे बिजु जनता दल एवं बीजेपी दल गोटे दल सार पई कांग्रेस दल सार अभाव बिक्री पर मुलतवी प्रस्ताव आम देइथिलु आलोचना करबा पाई मुलतवी प्रस्ताव कांग्रेस दल देइथिला। दुर्भाग्य जोठे कि बिजु जनता दल सार पाई विधानसभा प्रश्न काल रे हल्लागुला कला समय रे माननीय स्पीकर महोदया 2 मिनट चलला पर स्पीकर महोदया आसंता 4टा पर्यंत विधानसभा को मुलतवी कले बंद कले जहाद्वारा कि सार पर जो आलोचना होता मुलतवी प्रस्ताव रे जोटा आलोचना होता विधानसभा रे ताकू बंद करने उद्देश्यमूलक भाव में बीजेपी बीजेडी कथबार्ता है विधानसभा को बंद करदेले। ये गरीब लोकर टैक्स रे गरीब लोकर पैसा रे प्रत्येक दिन विधानसभा रे लक्ष लक्ष टंकार खर्च होउची विधानसभा को चलैया पाई एवं आलोचना करबा बदल रे विधानसभा को बंद करबा ये एक दुर्भाग्यजनक कथा। एक प्रमाणित है जे बिजु जनता दल बीजेपी दल मिलमिशिकी विधानसभा को बंद कर एक निंदनीय घटना। चाषी आज हाहाकार सृष्टि चाषी मान को वर्तमान सुधा सार मिलूनी एवं चाषी जो हैरान हरकत होती सार फर्टिलाइजर जेपरी भाव में हैरान हरकत कहते एक निंदनीय घटना। विधानसभा आलोचना होते सरकार सचेतन होता एवं चाषी को सार मिली था किंतु जानी शुणी बंद करवा ये निंदनीय घटना दुर्भाग्यजनक कथा। आम आसन रे छिड़ा कहूँ आलोचना हो विधानसभा चालू आलोचना हो एक कथा आम कहूँ विधानसभा चालू आलोचना हो आलोचना हेले तार निर्यातना बाहर तार निष्कासन हम अनास्था देचु जीरो आवर उठी था अनास्था प्रस्ताव कथा उठी था अनास्था प्रस्ताव कथा जीरो आवर देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रही देखुता कलिंग भारत।